नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम जा रहे हैं द्राक्षारामम मंदिर, जिसे दक्षरामम भी कहा जाता है। तो दोस्तों, हम अपनी बाइक नाव में सुरक्षित रख देते हैं और फिर हम भी नाव में बैठ जाते हैं। गोदावरी नदी के पवित्र जल को पार करते हुए जब नाव धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है मानो स्वयं माँ गोदावरी भक्तों को शिवधाम की ओर आशीर्वाद के साथ ले जा रही हो। नदी की लहरों पर सूरज की सुनहरी किरणें, हवा में धुली भक्ति, यही है द्राक्षारामम की यात्रा का सबसे आध्यात्मिक मार्ग। कहा जाता है कि जो भक्त गोदावरी नदी को नाव से पार कर दक्षरामम पहुंचता है, उसकी यात्रा सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी हो जाती है। मन में अपने आप शिव भक्ति में लीन हो जाता है। यह मार्ग सिर्फ एक रास्ता नहीं बल्कि श्रद्धा, आस्था और शिव से मिलने की एक दिव्य अनुभूति है। तो दोस्तों, हम द्राक्षारामम मंदिर पहुंच गए हैं, जो आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र शिव मंदिर है। यह भगवान शिव के पंचाराम क्षेत्र में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जहां उनकी पूजा भीमेश्वर स्वामी के रूप में भी की जाती है। यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि यह पंचाराम क्षेत्र के 5 पवित्र शिवलिंगों में से एक है। इस मंदिर का नाम जुड़ा है एक अत्यंत भावुक और रहस्यमय कथा से। यह कथा है दक्ष प्रजापति और माता सती की। दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन अपने अहंकार के कारण उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब यह बात माता सती को पता चली तो वे बिना बुलाए ही यज्ञ में पहुंच गई, लेकिन वहां उनका भयंकर अपमान किया गया। यह अपमान माता सती सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। माता सती के बलिदान का समाचार जैसे ही भगवान शिव तक पहुंचा, पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने जटाजुग से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। बाद में देवताओं के अनुरोध पर भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाकर पुनः जीवित किया। दक्ष रामम नाम की उत्पत्ति कहा जाता है कि दक्ष रामम प्रजापति ने इसी स्थान पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने उन्हें क्षमा प्रदान की। इसी कारण इस पवित्र स्थान को दक्ष रामम कहा गया। समय के साथ यह नाम बदलकर द्राक्षारामम भी कहने लगा। एक अन्य पौराणिक मान्यता के अनुसार राक्षस तारकासुर के वध के बाद उनके शरीर से एक विशाल शिवलिंग प्रकट हुआ। यह शिवलिंग 5 भागों में विभक्त हो गया। यह 5 भाग आंध्र प्रदेश के 5 स्थानों पर गिरे। उन्हें कहा गया पंचराम क्षेत्र और द्राक्षारामम इन्हीं 5 पवित्र स्थलों में से एक है। द्राक्षारामम मंदिर लगभग 9वीं से 10वीं शताब्दी का माना जाता है। इसका निर्माण पूर्वी चालुक्य वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। मंदिर की वास्तुकला द्रविड़ शैली से निर्मित है। यहाँ का शिवलिंग अत्यंत विशाल और ऊंचा है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यह शिवलिंग 2 मंजिल ऊंचा हुआ करता था। मंदिर परिसर में सुंदर नक्काशी, ऊंचे गोपुरम और प्राचीन शिलालेख पाए गए हैं। ये शिलालेख मंदिर के ऐतिहासिक वैभव की गवाही देते हैं। यह मंदिर धार्मिक नहीं बल्कि वास्तुकला की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। द्राक्षारामम मंदिर शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि और कार्तिक मास में यहाँ भव्य उत्सव मनाए जाते हैं। कहा जाता है कि यहाँ सच्चे मन से दर्शन करने से कष्टों का नाश होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। द्राक्षारामम मंदिर केवल पत्थरों से बना एक मंदिर नहीं, यह आस्था, इतिहास और शिव भक्ति का जीवंत प्रतीक है। मंदिर के भीतर कदम रखते ही इसकी भव्य बनावट मन को मोहित कर लेती है। चारों ओर सुंदर पत्थर की नक्काशी, मजबूत स्तंभ और प्राचीन स्थापत्य कला का मंदिर की महानता को दर्शाता है। ऊंचे गोपुरम, संतुलित संरचना और हर कोने में एक झलकती शिव भक्ति। मंदिर की यह बनावट सिर्फ देखने में सुंदर नहीं बल्कि भारत की प्राचीन वास्तुकला और आस्था का अद्भुत संगम है। यहाँ खड़े होकर ऐसा महसूस होता है मानो इतिहास और भक्ति एक साथ जीवंत हो उठे हो।
तो ये मंदिर का ग्राउंड फ्लोर है जहाँ भगवान शिव का विशाल शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग इतना ऊंचा है कि इसका स्वरूप मंदिर के ऊपरी फ्लोर तक दिखाई देता है, जो इसकी दिव्यता और भव्यता को और भी अद्भुत बना देता है। मंदिर के बाहर की ओर भगवान शिव के परम भक्त नंदी महाराज की भव्य मूर्ति स्थापित है। नंदी महाराज पूरी श्रद्धा के साथ अपने आराध्य भगवान शिव की ओर निरंतर निहारते हुए दिखाई देते हैं। यह मूर्ति भक्ति, निष्ठा और समर्पण का अद्भुत प्रतीक है। कहा जाता है कि नंदी महाराज के कान में अपनी मनोकामना कहने से वह सीधे भगवान शिव तक पहुंच जाती है। मंदिर में प्रवेश से पहले नंदी महाराज के दर्शन भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं। मंदिर के परिसर में एक अत्यंत पवित्र बोधि यानी पीपल का वृक्ष भी स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव के 5 अत्यंत शक्तिशाली मंदिरों में से एक पंचाराम क्षेत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मंदिर परिसर में स्थित यह विशाल पीपल का वृक्ष हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि इस वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं का वास होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे अनेक नाग देवताओं की मूर्तियां और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित है, जहां भक्त श्रद्धा के साथ पूजा प्रार्थना करते हैं। यह स्थान अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है क्योंकि द्राक्षारामम को एक शक्तिपीठ भी माना जाता है, जहां माता सती के शरीर का एक भाग गिरने की मान्यता है। इस पवित्र वृक्ष के पास खड़े होकर ऐसा अनुभव होता है मानो शिव शक्ति और प्रकृति तीनों एक साथ यहाँ उपस्थित हो। यह स्थान भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण है। मंदिर परिसर में भीतर एक अत्यंत शांत और पवित्र जलकुंड स्थित है। यह कुंड मंदिर की प्राचीन बनावट और आध्यात्मिक परंपरा का सुंदर प्रतीक है। कहा जाता है कि इस कुंड का जल पवित्र और ऊर्जावान माना जाता है, जिसका उपयोग प्राचीन काल से पूजा और अभिषेक में किया जाता रहा है। कुंड के चारों ओर शांत वातावरण, पत्थरों की प्राचीन संरचना और मंदिर की भव्यता मन को एक अत्यंत अलग ही आध्यात्मिक अनुभव देती है। इस मंदिर परिसर में एक छोटा सा मंदिर है, जिसके बाहर स्थापित है शिवलिंग, जहां भक्त श्रद्धा के साथ जल अर्पित करते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इन शिवलिंगों के दर्शन करते ही मन में शांति और भक्ति का भाव अपने आप जाग उठता है। इस मंदिर की विशेष बात यह है कि मंदिर के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बने हुए हैं और सभी द्वार एक जैसी बनावट में निर्मित है। चारों दिशाओं में बने यह समान गेट मंदिर की संतुलित वास्तुकला और प्राचीन स्थापत्य कला को दर्शाते हैं। यह दर्शाता है कि यह मंदिर एक हर दिशा से आने वाले भक्तों के लिए समान रूप से खुला और पवित्र हो। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं भोजनालय की ओर, जहां हम प्रसाद रूपी पवित्र भोजन ग्रहण करेंगे। भगवान के प्रसाद के रूप में मिला यह भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी तृप्त करता है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस दिव्य कहानी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। हर हर महादेव।